एक बार एक इंसान की मौत हो जाती है। जब उसकी आत्मा भगवान के पास जाती है तो रास्ते में उसे लाखों की संख्या में साइकिलें दिखाई देती हैं। वो बहुत ही हैरान होता है। वो सोचने लगता है, अगर ये साइकिल नीचे होती तो इसे इंसान चलाते, यहाँ पर इन साइकिलों को कौन चलाता है। वह मन ही मन विचार करते हुए आगे बढ़ता है। तब तक उसे आगे मोटरसाइकिल भी दिखाई दे देता है, और जो मोटरसाइकिल की संख्या थी साइकिलों की संख्या से कम थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, वो देखता है कि आगे 4 व्हीलर भी रखा हुआ है, और 4 व्हीलर की संख्या मोटरसाइकिलों की संख्या से कम थी। अब वो सोचने लगता है कि यार, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे महंगी जो गाड़ियाँ हैं वो कम होती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे ज़्यादा उसे हैरानी तब होती है जब आगे बढ़ने के बाद से कुछ दूरी पर उसे हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, और हेलीकॉप्टर की जो संख्या थी, गिनी चुनी संख्या थी, 3 या 4 हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। अब उसको रहा नहीं जाता है। वो मन ही मन विचार करता है, जैसे ही मैं भगवान के पास पहुंचूंगा तो भगवान से ज़रूर पूछूंगा कि प्रभु ये सब किसके लिए रखे हैं और यहाँ पर क्यों रखे हैं। कुछ देर बाद जब वह भगवान के पास पहुँचता है तो भगवान को पहले प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु मेरे पाप और पुण्य का हिसाब आप कुछ देर बाद कर लीजिएगा, पहले आप मेरे छोटी से सवाल का जवाब दे दीजिए। भगवान कहते हैं, यार आज तक तो कोई इंसान ने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया है, तुम ऐसे पहले शख्स को जो सवाल जवाब कर रहे हो। अच्छा पूछो क्या सवाल है। तो इंसान कहता है कि प्रभु जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत सारी साइकिलें देखी, मोटरसाइकिलें देखी, कारें देखी, यहाँ तक कि मैंने हेलीकॉप्टर भी देखा। आखिर यहाँ पर आप क्यों रखे हैं और ये किसके लिए रखे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बेटा जो नीचे ज़मीन पर बच्चे हैं ये सब उन्हीं के लिए है, ये सब उन्हीं का तो है। तो इंसान कहता है, नहीं प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं, अगर ये उनका होता ये उनके पास होता, यहाँ ऊपर क्या कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, बेटा कोई मांगता नहीं है, कोई मांगता ही नहीं है मुझसे, मैं किसे दूं। तो इंसान कहता है, नहीं प्रभु सारे लोग मांगते हैं लेकिन आप नहीं देते हैं। इस पर भगवान बोलते हैं, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुमको 1 दिन का समय दे रहा हूँ और फिर से वापस धरती पर भेजता हूँ। तुमको हाँ में जवाब लेकर आना है कि किसे मर्सिडीज कार चाहिए। जो भी इंसान कह देगा कि मुझे चाहिए मर्सिडीज कार, मैं उसको तुरंत वहीं पर दे दूंगा। तो इंसान कहता है, इतना छोटा सवाल और 1 दिन का समय है, आप मुझे 1 घंटे में वापस बुला लीजिएगा। भगवान उस इंसान की आत्मा को फिर से एक शरीर में डालकर नीचे भेजते हैं। सुबह का समय होता है। एक आदमी बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार करता है। अब ये महाशय सोचते हैं कि इससे ज़्यादा तो कोई ज़रूरतमंद इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बस का इंतजार कर रहा है। इंसान उस व्यक्ति के पास जाता है और बड़े ही प्यार से कहता है, भाई साहब आपसे एक छोटी सी सवाल का जवाब चाहिए। तो इंसान कहता है, पूछो क्या सवाल है। तो कहता है, आपको मर्सिडीज कार चाहिए। अगर आप हाँ कहिए तो मैं आपको यहीं पर तुरंत दे दूंगा, आपको वापिस बस से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप वापिस अपने मर्सिडीज कार से ही जाएंगे, सिर्फ हाँ बोलिए आप। तो वह व्यक्ति अपने हाथ की कलाई पर घड़ी को देखता है और कहता है, मेरी वापिस जाने वाली एक तो बस छूट गई, अगर ये दूसरी बस तुम्हारी वजह से छूट जाएगी, इतना पटक पटक के मारूंगा कि तुम्हारा मर्सिडीज यहीं पर भूल जाएगा, थरा कथारा रह जाएगा। तो इंसान सोचता है, यार बहुत गुस्सैल आदमी है, चलो इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। उसको छोड़कर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद से देखता है एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर पेपर पढ़ता है। अब ये सोचते हैं कि क्यों नहीं इसी से मिला जाए। इंसान उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, भाई साहब मुझे आपसे छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप सवाल पूछो। इंसान कहता है कि आपको मर्सिडीज कार चाहिए, हाँ या नाम जवाब देना आपको। तो वह व्यक्ति बोलता है कि कल रात मेरी बीवी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, आज भी मैंने बात नहीं किया। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर ना उतारूं तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से तुम जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इंसान
सोचते हैं महाशय इनको छोड़कर आगे बढ़ें। इंसान क्या करता है, उस व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद से देखता है कि एक व्यक्ति मूंगफली भूनने वाला होता है, मूंगफली बेचने वाला होता है। वो मूंगफली भून रहा होता है, बेचने की तैयारी करता है। अब ये उसको जब देखता है तो सोचता है यार ये इंसान गरीब है, इसको तो पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यह ज़रूर हाँ कर देगा। यह इंसान उस व्यक्ति के पास जाता है और बड़े ही विनम्रता से कहता है कि भाई साहब मुझे आपसे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं, आप ना मत कहिएगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि क्या सवाल है पूछो। इंसान बोलता है कि आपको मर्सिडीज कार चाहिए, हाँ या नाम जवाब देना है। मर्सिडीज कार का नाम सुनते बेचने वाला व्यक्ति तुरंत खड़ा रहता है और कहता है तुम मुझे गौर से देखो, मुझे ऊपर से नीचे तक देखो, मेरे कपड़े के देखो, मेरी हालत को देखो और मुझे देख करके बताओ कि मैं मर्सिडीज की औकात रखता हूँ, क्या मैं मर्सिडीज के लायक हूँ। तभी उस इंसान को भगवान का जवाब मिलता है कि वाकई में कोई इंसान मांगता नहीं है, भगवान किसे दें, कोई मांगता ही नहीं है, भगवान किसे दें। सोच के देखिए, आज पूरी दुनिया में 5% लोग अमीर हैं और 95% लोग गरीब और मध्यम वर्ग में आते हैं। आखिर में 5% लोग अमीर क्यों हैं, उनमें क्या खासियत है। इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति आज अमीर है कल वो गरीब था, लेकिन आज वो अमीर कैसे बना। भगवान ने उसके पास ही 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हुई है, 24 घंटा समय उसके पास भी दिया हुआ है। जितना समय मेरे पास है उतना समय उसके पास है, लेकिन आज वो अमीर क्यों है। सिर्फ एक चीज़ की वजह से, सोच की वजह से। उसने सोचा, उसने करके दिखाया। हमारी सोच नहीं हो पाती है। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को बड़ा करना होगा। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा करिए और जीवन में सफलता हासिल करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।